नमस्कार दोस्तों। आज हम बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है श्वसन, उसका हम पीवाईक्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस प्रश्नों को देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम अभी 21 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप लोग देखिए कि 21 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। ये बात हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो अपना पहला जो प्रश्न है वह है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 3.5 किलो जूल प्रति मोल। तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना दूसरा जो प्रश्न है वह है, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है। तो देखो यार, ये जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अवायवीय। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एटीपी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एटीपी। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, मछली का श्वसनांग है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गिल्स। जो मछली होता है वो गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो देखो यार, यहाँ पर ऑप्शन में 2 और 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन 10 भी होगा और एक कोई ऑप्शन 6 भी होगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है शायद ये ऊपर दिया गया होगा, गलती से इस पेज पे आ गया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो 10 हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो जो श्वसन होता है उसका अंतिम सबसे अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा CO2 H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है। CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो इसका सही जवाब चौथा हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, पौधों में श्वसन होता है। तो जो पौधे होते हैं उसमें श्वसन कहाँ कहाँ होता है। तो देखो यार, जो पौधे होते हैं उसमें श्वसन जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है और तना में भी होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा निमोनिया, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा निमोनिया। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, ग्लाइकोलिसिस होता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो कहाँ पे होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो दूसरा नंबर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हाइड्रीला में। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा वायवीय। वायवीय श्वसन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो जो किण्वन क्रिया होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ईस्ट में, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ईस्ट में। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कॉकरोच का। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा CO2। क्योंकि देखो यार, जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 गैस छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, ग्लूकोज से पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। देखो यार, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। क्योंकि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तब उसमें से CO2 भी निकलता है, ऊर्जा भी निकलता है और H2O भी निकलता है। इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, ATP का वास्तविक रूप है। तो जो ATP होता है उसका पूरा नाम क्या होता है। तो जो ATP है उसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, रंध्र का मुख्य कार्य है। तो जो रंध्र होता है उसका मुख्य काम क्या है।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गैसों का विनिमय। ठीक है, जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा गैसों का विनिमय। तो चलिए अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है मनुष्य के नासिक छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा श्वसन तंत्र। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा श्वसन तंत्र। तो चलिए अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कोशिकीय ईंधन निम्नलिखित में से कौन है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ग्लूकोज। तो चलिए हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना आखिरी जो क्वेश्चन है वो है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्वेश्चन खत्म हो जाती है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 21 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया। आप लोगों ने 21 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।